नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी और आज मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सब्यसाची ब्लाउज़ बना करके दिखाऊंगी। तो डीप नेक मैंने यहाँ पर बनाए हैं, पैड मैंने इसमें लगाए हैं और बहुत ही प्यारा से ये बन करके रेडी हुआ है। फिटिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी आई है। तो इसका मेज़रमेंट मैं आपको साइड में दे दूँगी। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। तो पेपर पर मैं कटिंग कर लूँगी। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लेंगे। यहाँ पर 13.5 रेडी है तो 14.5 पर हम निशान लेंगे और ये बैक ओपन रहेगा तो हम यहाँ पर पट्टी के लिए भी निशान लगा लेंगे। और ये बैक मैं पहले कटिंग करूँगी तो 5 इंच मैंने यहाँ पर लिया और 5.5 इंच मैंने यहाँ पर शोल्डर लिए हैं और इसके बाद इन्हें मैं आपस में मिला दूँगी। तो पेपर पे कटिंग करके उसके बाद हम इसे अपने फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर बैक पार्ट कटिंग कर रही हूँ, उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो अब यहाँ से आपको अपनी चेस्ट का 4th भाग ले लेना है। 32 चेस्ट है, उसे आपको डिवाइड करना है 4 से तो 8 आएगा। तो हम 8 पर यहाँ निशान लगा देंगे और इसे मैं सीधा इस तरीके से मिला दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना चैनल को। और ये एक्स्ट्रा मैंने लिया है 2 इंच। अब यहाँ से आपकी जो भी कमर है उसे आपको 4 से डिवाइड करना है और 1 प्लस कर देना है। ठीक है, 1 ऐड करके हमें यहाँ पर निशान लगाना है और फिर इन दोनों निशानों को मिला देना है। नीचे क्योंकि हमारा सिलाई में जाएगा ना तो नीचे की साइड से कम ना रहे तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा 1 इंच लिया है। बाकी 2 इंच पर हम ये सिलाई का जो मार्जिन है वो ले लेंगे और इन्हें आपस में हम मिला देंगे और इस तरीके से सीधा मिला देंगे। और अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे ऊपर से टक्स का। तो ऊपर से 10.5 पर हम ये लेंगे। अगर आपकी चेस्ट 32 से कम है तो 9.5 पर होता है, 32 से 40 है तो 10.5 पर और 40 से ऊपर है तो 11.5 पर ये निशान लगता है। और यहाँ से 3.5 इंच पर हम ले लेंगे। जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है वो होता है 3.25 का, पर आप आपकी जितनी भी चेस्ट है उसे आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट जो होगा वो निकल जाएगा साइज़। अब 1 इंच पर हम यहाँ पर मतलब हाफ इंच पर यहाँ पर ये निशान लगा देंगे तो 1 इंच का हमारा ये यहाँ पर टक्स का निशान हो जाएगा। और अब यहाँ से 1 इंच पर हम लेंगे इस तरीके से और इसमें हम शेप दे देंगे। अब यहाँ से नेक का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। विड्थ मैंने 2.5 इंच ली है और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो जितनी भी आपको लेनी है यहाँ पर। तो मैंने 12 इंच रखा है यहाँ पर। डीप नेक बहुत ही अच्छा लगता है सब्यसाची ब्लाउज़ में। और जो विड्थ है नीचे से वो मैंने 3 इंच पर ली है यहाँ पर, ऊपर से 2.5 इंच पर और नीचे से 3 इंच पर। इससे ना शेप बहुत अच्छी आती है, जो गोलाई में शेप आती है ना वो बहुत अच्छी आती है। और नीचे से 2.5 इंच आप लोगे तो उतनी अच्छी शेप नहीं आ पाएगी। तो यहाँ से अब हम हल्का हल्का डॉट डॉट करके शेप देंगे। इसी तरीके से आपको शेप देनी है और फिर फाइनल आपको यहाँ पर निशान लगा लेने हैं, क्योंकि फिर हमारा मान लो गलत हो जाए तो फिर ख़राब दिखेगा और फिर आपको कटिंग करने में भी दिक्कत होगी। तो अब यहाँ से जो हम सिलाई करते हैं हाफ इंच पर वो नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ अंदर की साइड से हम थोड़ा सा कम करके सिलाई करेंगे, समझ रहे हो। अंदर की साइड से हमें कम करना है, बाहर की साइड से नहीं, क्योंकि जब हम डीप नेक बनाते हैं तो हम अंदर की साइड से कंधे की साइड से अगर थोड़ा ज़्यादा लेकर के सिलाई करेंगे तो हमारे जो नेक है क्योंकि बहुत डीप है बैक का तो आपके शोल्डर नहीं गिरेंगे। और अब करेंगे हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो यहाँ पर हम 5 इंच लेंगे शोल्डर और 5.5 इंच लूँगी मैं यहाँ पर आर्म होल। और अब यहाँ पर एक बार चेक कर लूँगी और इसी में सीधा मिला दूँगी। और मेरा इंस्टाग्राम पेज है ईजी स्टिचिंग से, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मेरी वीडियोस की मिल जाएंगी। तो यहाँ पर चेस्ट का मैंने निशान लगा दिया है। आपकी जितनी भी चेस्ट है उसे आपको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है, जैसे हमने बैक में किया था। और यहाँ पर 2 इंच हमें अलग से ले लेना है और इसे भी मैं सीधा इस तरीके से मिला दूँगी। तो अब यहाँ पे लेंथ का निशान आपको पहले से ही लगा के रखना है। मैंने यहाँ पे 14.5 पे लगा दिया है निशान इस तरीके से। और अब यहाँ से हाफ इंच में मैंने यहाँ पे निशान लगाया और इस तरीके से आपको
मिला देना है। ठीक है, 2.5 इंच पर यहाँ लिया और लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मैंने यहाँ पर 9 इंच रखी है क्योंकि जो ये इस तरीके के ब्लाउज़ होते हैं ना, इसमें ना थोड़ा सा डीप नेक चलता है। किसी भी तरह का आप बनाओ, वी शेप बनाओ या स्वीट हार्ट में बनाओ, थोड़ा सा डीप नेक चलता है। तो मैंने पहले से यहाँ पर नेक कट करके रखा हुआ है ताकि बार बार मुझे मार्किंग ना करनी पड़े। तो आप इस तरीके से बना करके रख सकते हो और फिर मैंने इस तरह से इसके ऊपर यहाँ पर मार्किंग कर दी है। तो थोड़ा यहाँ पर थोड़ा आपको चौड़ा सा ही बनाना है नेक। और अब मैं ऊपर से यहाँ पर डार्ट का निशान लगा दूँगी, जैसे सिंपल हम ब्लाउज़ में लगाते हैं उसी तरीके से। नीचे भी मैं इसी तरीके से लगा दूँगी। 3.5 इंच पे मैंने लिया है, जैसे बैक साइड में मैंने आपको बताया था अभी, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आपको निशान लेना है। और अब यहाँ से नीचे की साइड से 1 इंच ऊपर लेंगे हम और अब इन्हें हमें आपस में मिला देना है। और अब यहाँ से हम लेंगे 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसे मिला देंगे और फिर यहाँ से भी इसे नीचे तक मिला देंगे। तो ये निशान हो गए। अब यहाँ से 3.5 इंच नापेंगे और यहाँ पर 3.5 इंच पर हम निशान लगा देंगे। अब ऊपर की साइड से लगभग आधा इंच या 1 इंच के आसपास से आपको ये कर्व देना है। यहाँ पर फ्रेंच कर्व आप इस तरह से ले लें, इससे ना शेप अच्छी आएगी। और फिर आपको इस तरह से कर्व का निशान लगा देना है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, क्योंकि इसके लिए जो निशान है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए आपका। इसी शेप में होगा। यहाँ पे इस तरीके से जैसे मैंने लगाया, यहाँ पे आपको इस तरीके से लगा लेना है और फिर से बिल्कुल गोलाई में कर लेना है। यहाँ से जॉइंट वाला है यहाँ से, तो ये कुछ इस तरीके की शेप इसकी आनी चाहिए। और अब इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे नीचे तक और यहाँ से भी नीचे तक मैंने मिला दिया है। और अब यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे हम और इन्हें भी हम आपस में मिला देंगे और इसे थोड़ा आगे तक मैं मिलाऊंगी। इस तरीके से 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर और इसे हम इस तरीके से मिला देंगे। 1 इंच बाहर की साइड में एक्स्ट्रा लिया है ताकि ये जब हम सिलाई करेंगे तो उसमें कम ना रहे। और अब इसे हम सिंपल कट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ये कटिंग कर देनी है। फ्रंट जो पार्ट है इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से मार्किंग करनी है। और बैक पार्ट में तो जैसे सिंपल ब्लाउज़ में हम करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मार्किंग करनी होती है, उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है वो तो। और इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम कटिंग करेंगे। एक बार आप कर लोगे ना, उसके बाद आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कटिंग करना। तो मैंने ये कर दिया है इस तरह से कटिंग। अब देखिए यहाँ पर ये जो ये है ना हमारा टक पॉइंट्स है ना, यहाँ पर आपको हल्का सा ना इस तरीके से कट लगा देना है। चाहे तो आप निशान लगा दें बड़ा सा ताकि आपको पता रहे कि टक पॉइंट कौन सा है। दोनों साइड ही आपको इस तरीके से निशान लगा देने हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पैड लगाएंगे तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमें मार्किंग कर देनी है, थोड़ी सी शेप में, थोड़ा शेप आपको यहाँ पर डालनी है इस तरीके से। और अब इसे हम कट कर देंगे। तो शेप के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर कट कर देना है। और ऐसे आप पेपर पे कट करके रखें और फिर कपड़े के ऊपर इसे रखेंगे और कटिंग कर देंगे सिंपल तरीके से। तो इसे आप बाद के लिए भी रख सकते हो, जब भी आपको कटिंग करनी है तो सीधा ये उठाए और आपको कटिंग कर देनी है। तो यहाँ से 3 इंच है, यहाँ से 2 इंच है, तो इसी के हिसाब से ना आपको नीचे की जो बेल्ट है वो करनी है, उसकी कटिंग आपको इसी के हिसाब से करनी है। लंबाई भी आप नाप लें कितनी है, लंबाई और चौड़ाई आपकी बेल्ट इसी साइज़ की होगी जितना आपने यहाँ पर निशान लगाया। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से बेल्ट यहाँ पर ले ली है। एक साइड से 3 इंच है और दूसरी साइड से है ये 2.5 इंच। अब लाइनिंग को मैंने यहाँ पर नीचे की साइड रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कपड़े में रखेंगे और इसमें सिलाई का मार्जिन नहीं है, तो सिलाई के लिए हम थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर छोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों साइड हमारी आपस में जुड़ेगी ना, इसलिए। बाकी हम बिल्कुल अपने मार्किंग इसी के हिसाब से करेंगे जो हमारा पेपर है। केवल ये 2 साइड, ये देखिए यहाँ पर भी हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि दोनों साइड हमारी आपस में जुड़ेगी, तो इसलिए हमें एक साइड एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा।
बाकी बेल्ट में हमें एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने बेल्ट थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही ली है। और अगर आप लेना चाहते हो तो बेल्ट भी बिल्कुल ऐसी जितना आपने वहाँ पे नापा ना उसी के अकॉर्डिंग आपको लेना है, और फिर थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा आप सिलाई के लिए ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं सबको कट कर दूँगी। तो ये मैं कर रही हूँ हमारे अस्तर वाले कपड़े के ऊपर, हमारी लाइनिंग के ऊपर, और बाद में हम इसे मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया है, मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमें कटिंग करके रख देना है। और अब मैंने बैक पार्ट भी ऐसे ही रखा है, उसके ऊपर मार्किंग कर ली है, और अब इसे भी मैं कट कर दूँगी। मेन फैब्रिक के ऊपर भी कट करना है और अस्तर के ऊपर भी आपको कट करना है। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग का फैब्रिक भी लिया और इसमें भी कटिंग कर ली है। और अब यहाँ पर जो हमारे निशान थे ना वो हम अस्तर के ऊपर भी कर देंगे क्योंकि हमने पेपर पे कटिंग की थी। ठीक है, तो अब ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और इसे हम आपस में जोड़ेंगे, अब सिलाई करेंगे। तो मेन फैब्रिक को पहले हम आपस में सिल देंगे और फिर जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसे हम अलग से सिलेंगे, क्योंकि नीचे की साइड हमें इसमें लगाना है पैड वाला, क्योंकि ये पैड वाला बनाएंगे हम। अगर आप विदाउट पैड बनाओगे तो फिर आपको इसे साथ में रख करके सिलना है, फिर आपको अलग अलग सिलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए ये सिलाई करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा, बहुत ही अच्छी शेप आती है इसमें। और अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिल देंगे। ये एक्स्ट्रा हमने जो लिया था ना वो इसलिए लिया था क्योंकि हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये हमने दोनों साइड इस तरीके से सिलाई कर ली है और ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब देखिए हम यहाँ पर बैक पार्ट की यहाँ पे हमने जो कटिंग की थी, अब इसे हम आपस में सिलेंगे। अब देखिए रखने का तरीका, अभी मैंने रॉन्ग साइड को अंदर ही रखा है, इस तरीके से रख के हम सिलाई करेंगे और फिर इसे सीधा कर देंगे। नेक की साइड एक एक पैर की यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और अब हल्का हल्का कट देंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा कर्व आता है ना, वहाँ से हमें कट देना ज़रूरी होता है ताकि फिनिशिंग आ जाए। और अभी इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और ये हमारा बैक पार्ट का एक साइड है और दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे। यहाँ पर हमें इसमें अलग से नेक बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से हमने नेक बनाया है। दूसरी साइड भी हम रेडी कर लेंगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक बनेगा, काफ़ी ज़्यादा डीप और ब्रॉड नेक रहेगा ये। और अब यहाँ पर हम ये डार्ट की सिलाई लगा देंगे, दोनों साइड इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे हम। 1 इंच की है ये। तो दोनों सिलाई मैंने इस तरीके से लगा दी है। बैक साइड हमारी कंप्लीट है। अभी देखिए मैंने सिल दिया है इस तरीके से और अभी से हम सीधा करेंगे और एक सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे ऐसे। तो ये हमारी बेल्ट है, ऐसे सिलाई कर देंगे और फिर इसे सीधा करेंगे और एक सिलाई हम ऊपर की साइड लगा देंगे इसमें। और इस तरह की जो सब्यसाची ब्लाउज़ है वो काफ़ी ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है, आप इस तरह से बना करके एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये हमारा कुछ ऐसे रेडी हो जाएगा। और अब यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से एक अंदर के लिए पट्टी बनाई है, क्योंकि जो नेक है ना वो थोड़ा डीप था। अगर आपको कम करना है ना, जितना भी कम करना है उसके अंदर हमें इस तरीके से कपड़ा लगाना है। ये देखिए दोनों ब्लाउज़ मैंने एक दूसरे के साथ रख दिए, मतलब ब्लाउज़ के जो दोनों पार्ट थे, और मैंने बीच में पिन लगा ली है ताकि मैं देख सकूँ मुझे कितने नेक पर यहाँ पर ये पट्टी लगानी है। तो इस तरीके से रख कर के आप ऐसे और इस पट्टी को अटैच कर दें। दूसरी साइड पे हम इसी तरीके से इसे रख कर के अटैच कर देंगे, ऐसे सिलाई आ जाएगी। तो आप डीप नेक अगर जितना भी लो आप नीचे कपड़ा लगा दें तो जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी और आपका नेक ज़्यादा डीप भी नहीं रहेगा और सुंदर भी लगेगा नेक आपका। तो अब यहाँ से हम कपड़े को सेंटर में निशान लगा देंगे हमारी जो बेल्ट है उसे, और अब इसे इस तरीके से सिलाई करेंगे हम। अंदर की साइड मैंने यहाँ पर पिन लगा दूंगी मैं सेंटर में, क्योंकि सेंटर का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे आधा इंच की दूरी पर, पूरे में इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये अब इस तरीके से हमें अंदर की साइड कपड़े को फोल्ड करना है और एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो पिन मैं यहाँ पर सेंटर में लगा लूँगी
आप चाहो तो पूरे में भी पिन लगा सकते हो ताकि आपको सिलाई करने में इजी रहे। और उसके बाद आपको पूरे में यहाँ पर सिलाई कर देनी है। और फिर लेस आती है, बहुत ही सुंदर सुंदर लेस आती है, तो आप वो भी इसके ऊपर लगा सकते हो। और मैचिंग की भी लगा सकते हो, डिफरेंट कलर में भी और गोल्डन में भी आती है, बहुत प्यारी लगती है। और इस तरह से ना जो डिटेलिंग है ना ये सब जॉइंट्स की, वो बहुत अच्छी लगती है उनके ऊपर जब आप लेस लगाते हो तो अब यहाँ पर हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। इसकी चौड़ाई है 2 इंच और इसे मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड किया है। ये डबल फैब्रिक है, इसका मैंने 3 इंच चौड़ाई ली है और इसे इस तरीके से हम लगाएंगे। देखो तरीका किस साइड हम लगाएंगे, तो यहाँ पे मैंने कपड़े को 2 फोल्ड किया है और इस तरीके से आपको इसके ऊपर सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ से हम ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और एक सिलाई इसके ऊपर इस साइड लगाएंगे। और ये देखिए अब इसे हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और एक सिलाई यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हमारी हुकाई की पट्टी हो जाएगी। दोनों साइड आपको इसी तरीके से सिलाई करनी है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे। ये देखिए एक साइड, अब दूसरी साइड देखो, यहाँ पर हमें डबल फोल्ड वाला जो कपड़ा है वो लगाएंगे। एक साइड से हम पहले ही सिलाई कर लेंगे इसमें। और अब दूसरी साइड हम कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे। ये देखिए अब यहाँ से हमें क्या करना है, एक सिलाई इस साइड लगा लेंगे हम और अब इसे सीधा करेंगे ऐसे करके और एक सिलाई हम यहाँ लगा देंगे। तो अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ से घुमा करके लेकर के आएंगे सिलाई को और एक सिलाई इसके बगल में लगाएंगे। ये 2 सिलाई हम यहाँ पर लगाते हैं और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी हुक और आई की पट्टी रेडी हो गई है। और ये कुछ इस तरीके से हमारा नेक यहाँ पर रेडी हुआ है। तो मैंने ये सिल्वर कलर की लेस यहाँ पर ली है, पतले वाली ली है मैंने, आप अपने हिसाब से ले सकते हो जो भी आपको पसंद हो। और बिल्कुल जहाँ पर हमने सिलाई की थी ना, नेक के बगल बगल में हमें इस तरीके से सिलाई करके लगा देनी है। ये यहाँ पर छोड़ेंगे, हम यहाँ तक लेकर के आएंगे और इसे कट कर देंगे। तो ये कट कर दिया है। अब नीचे की साइड से दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई करेंगे। इससे क्या होता है, क्योंकि जो सब्यसाची ब्लाउज़ होते हैं उसमें काफ़ी डीप रखते हैं नेक और सब इतने डीप नहीं पहन सकते हैं। तो आप इस तरीके से बनाएं और नीचे फैब्रिक लगा दें तो आपका जो नेक है वो बहुत ब्यूटीफुल सा दिखेगा भी और आपको अनकंफर्टेबल भी फील नहीं होगा। तो यहाँ से नीचे की साइड से भी हम इसी तरीके से लगा कर के इसे रेडी कर लेंगे लेस को। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा हमारा यहाँ पर ब्लाउज़ का नेक रेडी हुआ है। अब नीचे की साइड से जो हमारी बाजू है ना, क्योंकि ये विदाउट स्लीव है, तो हम यहाँ पर ओरे पट्टी से इस तरीके से इसे बना कर के रेडी कर लेंगे। जैसे हम नेक बनाते हैं ना ओरे पट्टी से, बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर अपनी बाजू बना देंगे। और अब यहाँ पर एक सीधी पट्टी आपको लेनी हो नीचे की साइड से बैक साइड में, क्योंकि बैक साइड में हमें नीचे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम रेडी कर लेंगे, हाफ इंच पर सिलाई लगाएंगे। इसे फोल्ड कर लिया है मैंने इस तरीके से ऐसे, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगा ऐसे करके ना। ये देखिए इसे हम ऐसे सीधा करेंगे, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा यहाँ पर नीचे का जो पल्ला है वो रेडी हो जाएगा। सीधा करके एक सिलाई यहाँ पर लगा दी है हमने। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इसके ऊपर रखेंगे और दूसरी साइड यहाँ पर निशान लगा लेंगे कि हमें कितना चाहिए। बिल्कुल बराबर होने चाहिए हमारे जो दोनों साइड के हैं ना, वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो अब दूसरी साइड में हम इसी तरीके से कपड़ा फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। और ये ओरे पट्टी नहीं है क्योंकि सीधी पट्टी है, क्योंकि ये नीचे की साइड लगाई है और ये पट्टी नेक पर या फिर बाजू में लगाते हैं। और नीचे की साइड जब हम लगाते हैं फोल्ड करने के लिए वहाँ सीधी पट्टी लगाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसे फोल्ड किया, इसे फिनिशिंग अच्छी आती है। ये देखिए, और अब यहाँ पर हम फाइनल सिलाई लगा देंगे। तो ये हो गई है हमारी सिलाई। और ये देखिए हमारा ब्लाउज़ बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। और डीप नेक है इसका, बहुत ही ब्यूटीफुल नेक है। पीछे मैंने अभी यहाँ पर पिन लगाई है इस तरीके से, और यहाँ पर मैं फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी इस तरह से।
जो भी आपकी फ़िटिंग की सिलाई होगी उसे नाप करके आपको लगा देना है और दोनों साइड सिलाई कर देनी है। आप चाहो तो बाजू वाला भी बना सकते हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ब्लाउज़ रेडी कर लिया है और बहुत ही ब्यूटीफुल ये ब्लाउज़ बन करके तैयार हुआ है। आप इसकी और वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर आप देख सकते हो। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, मुझे कमेंट करके बताना ये ब्लाउज़ आपको कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।